बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसा अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने का आह्वान किया है, संबोधित किया। देखिए, आगजनी, पत्थरबाजी की खबरें बंगाल से आई, साथ ही खून से लथपथ कार्यकर्ताओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों की तरफ से वो जारी किए गए हैं। इस बीच किस पार्टी ने क्या बयान दिया, अभी के बंगाल में हालात क्या हैं, हिंसा से बंगाल में क्या अभी माहौल देखा जा रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने का और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। देखिए, 4 मई को भाजपा की शानदार जीत की घोषणा के बाद राज्य भर से अराजकता और हिंसा के दृश्य सामने आए। जहां टीएमसी के कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप टीएमसी लगा रही है और उन पर हमला किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा। ये गंभीर आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर फिलहाल की लगाती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए 10 पार्टी नेताओं की एक समिति का भी गठन कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जब टीएमसी 2011 में सत्ता में आई थी, तब वह केवल बदलाव चाहती थी, बदला नहीं, और उसने किसी भी प्रकार की हिंसा या हमले में भाग नहीं लिया था। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने शांति बनाए रखने की अब अपील की है। खुद पीएम मोदी ने हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने की बात कही। पीएम मोदी की ओर से दावा किया गया कि यह पहली बार है कि चुनाव के दौरान हिंसा के कारण एक भी नागरिक की जान नहीं गई। प्रधानमंत्री ने हिंसा के इस चक्र को, अंतहीन जो चक्र रहा है, उसे रोकने की बात कही और कहा कि आगे चलकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उन्हें किसने वोट दिया, बल्कि केवल बंगाल की जनता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चुनाव के दौरान राज्य में लाई गई केंद्रीय बलों की 2400 कंपनियों में से 700 को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा को कंट्रोल करने के लिए वहीं रहने के लिए कहा गया है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, अगर भाजपा के झंडे लहराते हुए कोई राजनीतिक हिंसा होती है या टीएमसी के किसी भी कार्यालय पर हमला होता है, तो हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि चेतावनी देते हुए कि ममता बनर्जी या उनके परिवार को अगर अपशब्द कहे जाते हैं, तो उस शख्स को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और ये सब इसलिए ताकि बंगाल में शांति बनी रहे। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राज्य महासचिव जिष्णु बसु ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा करने से राज्य में टीएमसी शासन के जंगल राज की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। हिंसा की खबरों के बीच निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने का कड़ा निर्देश दिया। आयोग ने विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकारियों को सभी नागरिकों को, विशेष रूप से कमजोर समूहों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया। आयोग की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पश्चिम बंगाल पुलिस को शांति बनाए रखने में सहायता प्रदान करते रहेंगे आगे भी, जबकि जिला प्रशासनों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। देखिए, आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल होता है। चुनाव के वक्त बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन अब जो बंगाल में बवाल हो रहा है, खबरें आ रही हैं, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।